मैंने एक जगह देखा मोबाइल में, क्या हो रहा है कि एक जो है सुअर पकड़ने वाला व्यक्ति और जाल बिछा देता है और चारों तरफ से जो है सुअर घेर के ला रहा है। वो सुअर घेर के लाया तो बाम एकदम जब सुअर जाल से टकराए तो सुअर फंसते गए। एक सुअर बहुत बलवान, बड़ा तगड़ा, जाल में टकराया और बाने ऐसे यूं करके दोनों तरफ दांतों वाला सुअर जो है, और यूं ऐसे करके किया और जाल फाड़ दिया और जाल में होके खुद भी निकल गया और जितने फंसे थे उन सब को निकाल ले गया। मैं काय की बात कर रहा हूं? जिसका ज्ञान और वैराग्य और भक्ति उस सुअर की तरह, बाराह की तरह जो बलवान होंगे ना, तो माया के जाल में, मोह के जाल में, लोभ के जाल में ये जाल उसे रोक नहीं पाएंगे, फंसा नहीं पाएंगे। उस जाल को फाड़ता हुआ और सब खुद भी निकल जाएगा और औरों को भी निकाल ले जाएगा। और बेचारे के हाथ पांव कीर्तन कर रहे होंगे सुअर के, ज्ञान के, वैराग्य के, मोह पंजीरी मांग रहे होगो, लड़खड़ा रहे होंगे, पांव ठाड़ो नहीं बह जा रहे होगो, तो भाई तो जाल की जरूरत है ना, वो तो वैसे ही फंसो ही डरे है। वह जाली का जरूरत है, पकड़ के वैसे ही ले जाओ है। तो जिनके ज्ञान वैराग्य यदि जिंदा और जर्जर नहीं है, जिंदा है और जर्जर नहीं है, अच्छे हैं, पुष्ट हैं, उसे कोई लोभ ही लोभ में फंसा लेगा। किसी को वैराग्य है कि हम पे सब कुछ भगवान को दया, हमें कहू को भैया बेईमानी को 1 रुपया नहीं चाहिए, ये वैरागी होगा तब क्या पावेगा, लोभी होगा तो नहीं क्या पावेगा, फिर भाई कोई फंसा लेगा। माखी गुड़ में गड़ रही। तो सनत कुमारों ने जब ये कथा सुना करके ज्ञान वैराग्य को जागृत कर दिया, तो अब जो है नारद जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि महाराज जी जो है ज्ञान वैराग्य कैसे जागृत है गए, ये कथा में तो बड़ी दम है। अरे जो वेद नहीं कर पाए, गीता नहीं कर पाई, भागवत नहीं कर पाई। देखो भैया आज पहला दिन है ना, कुछ ऐसी व्यवस्था कल बना लेना कि इसके बीच में अंदर कोई आए नहीं। देखो ये बाबा आने वाले हैं, इनको रोकना है, ये पैसा चढ़ाना चाहते हैं, तो इन जगहों पर कार्यकर्ता बैठ जाएं कल। अभी यहीं ले लो, वहीं ले लो, अब पीछे लौटा दो जना। और इधर से पुरुषों का जो है ना आगमन नहीं रखा जाएगा ना। कल हमारे जो व्यवस्था में जो तुम्हें व्यवस्था समझाएंगे, उन सारी व्यवस्थाओं को कार्यकर्ताओं को समझ लेना है ना, तो कथा के बीच में विघ्न न पड़े। भैया मेरी एक प्रार्थना है, मेरी जो कथा है वो रटी पिटी नहीं है क्या कैसेट लगा दे और फिर चाहे तुम नाचो चाहे कूदो कैसेट चलती रहेगी, वैसी नहीं है। मेरी कथा जो है ना क्षेत्र की, गांव की, समाज की, परिवार की नवज देख करके वहां कौन सी दवाई मेडिकल में ते देनी है, जो बहुत दिमाग को लगा के ये काम करना पड़ता है। यदि मान लो जो गड़बड़ है तो दवाई कचू आ जाएगी, तो फिर वो फायदा नहीं होगा जो होना चाहिए, है ना। तो देश के हिसाब से, गांव के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से जो चाहिए है वो दवाई देनी है। तो वहां में विघन ना आवे, ऐसा कल से प्रयास करना। तो नारद जी महाराज ने क्या किया, उनसे कहा सनत कुमारों से कि भगवान ये कथा इतनी महान है। बोले हाँ। बोले ये ऐसा और क्या क्या कर सकती है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रं समाश्रये। हरिश्चित्तं समाश्रये। ये भागवत की कथा सदा सेव्या और यस्याः श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण करने से। हमारे यहाँ मेरे बगल में
विप्र देवता बैठे हैं, ये जानते हैं जब कोई अनुष्ठान करना होता है तो लगातार एक आसन पर बैठ करके जप करना पड़ता है घंटों, तब जाके थोड़ी सी दक्षिणा मिल पाती है। उसमें भूखे मरना पड़ता है, प्यासे मरना पड़ता है, यज्ञ कराएं तो स्वास्वा करना पड़ता है ना, तब जाकर के कुछ थोड़ा बहुत पुण्य इकट्ठा होता है। लेकिन कथा ऐसी है जहां में न भूखे मरनो पड़े न प्यासे मरनो पड़े, बस आकर के न कछु करना पड़े, बस आकर के बैठ जाओ, कान में होके अपने आप जाती है और अपने आप विकारों को खत्म कर देती है। ऐसा सरल और श्रेष्ठ साधन तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। अब जब वे कोई नहीं कर पावे तो है फिर क्या फायदा। भैया नारद जी ने जब पूछा तो सनत कुमारों ने बताया कि बड़े से बड़े पाप को नष्ट कर सकती है। बोले हैं? बोले हाँ। बोले कोई एक आध उदाहरण बताओ जान कोई बड़े से बड़ा पाप नष्ट करे होए। उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा पापी था जिसका नाम था धुंधकारी, बहुत बड़ा पापी था। एक बात बताऊं, जाते हमारी दुश्मनी है गई होए, बातें दुश्मनी निकारवे के लिए हम सता में है तो अपराध ही है, लेकिन बहुत बड़ा अपराध नहीं है, क्योंकि वो भी दुश्मन है, हम भी दुश्मन है। बाकी दुश्मन दुश्मन को सताएगा, माला थोड़ी डालेगा, पूजा थोड़ी करेगा, लेकिन हिंसा तो है ही। लेकिन जो हमते कछु ना कह रहो हम बाय सता में तो बड़ा अपराध है ना। अच्छा, जो हमारे संग भलाई कर रहा है बाय सता में तो और बड़ो पाप भयो ना। हाँ तो करो करो भाई। और जाने हमें सर्वस्व दे दो होए, जिसको माँ कहते हैं, जिसको बाप कहते हैं, सर्वस्व तो दे रहे हैं, और बाकी आत्मा सतावे सो। बातें बड़ो पापी जा धरती पे कोई होगा? कोई नहीं है। ऐसे माता पिता की आत्मा दुखाने वाला था धुंधकारी। पीने लगा। जो पीते हैं ना वे अपने माँ बाप की आत्मा दुखाते हैं, चाहे मानो चाहे मत मानो। पीने वाले की माँ कभी पीने वाले से खुश रहती है क्या? पीने वाले से पीने वाले की बहन कभी खुश नहीं रहती। तो ऐसे आत्मा दुखाने वाले जो पुत्र के नाम पे राक्षस हैं, ऐसा ही राक्षस था धुंधकारी। लेकिन ऐसे धुंधकारी का भी कल्याण किया इस कथा ने। तब नारद जी को विश्वास हुआ कि कथा से महान स्वस्थ करने वाली, मुक्त करने वाली, भला करने वाली और कोई भी धारा इन तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। ये धुंधकारी था ना, ये दो भाई थे आत्मदेव के। बड़ा धुंधकारी था और छोटे थे गौकर्ण। गाय जैसे कान थे, गाय के गर्भ से पैदा हुए थे, फल खिला दिया था सन्यासी का दिया हुआ, इसलिए गौकर्ण नाम पड़ा। लेकिन गौकर्ण एकदम साधु स्वभाव के थे। और धुंधकारी कैसे स्वभाव का था? बिना बात सबसे लड़ना, सबको गाली देना, सबसे बुरा भला बोलना, शराब पीना, और जो है देह बेचने वाली नारियों के पास में आना जाना, सारे कुकर्म जो है धुंधकारी में आ गए। अब पीने वाले के पास में तो कितनों भैया खेत होए, जमीन होए, मकान होए, धन होए, पैसा होए, एक दिन सुपड़ा साफ होना। कोई भैया पीवा बैठे हो तो ना बुरा मत मानियो, कोई बैठे हो तो, और मानो तो भैया 7 दिन बाद मानियो, मेरी बात बुरा, ठीक है? 7 दिन में कथा कह लंदियो। तो पीवे वारे को तो भैया चाहे कितनों खेतवारो होए, भागो तो सुपड़ा साफ होना है। चूंकि उसने आज तक किसी का कुछ
देखो पीवे वाले बैठे हो तो बिना की तरफ देखो मत, नहीं मुँह पता चल जाएगी जय पीवे वाला है। कुछ लोग जब पीने वाले की तरफ सब देखने लगता है, और सब देख रहे तो बेचारा शर्म की बार बेस्ट चौकड़ जाता है। तो क्या हुआ, वो जो धुंधकारी था ना, बाने अपनों सब बर्बाद कर दो, और धीमे से माँ जो होती है करुणावान होती है बहुत। माँ के पास आकर के रोता था कि आज पीवे काज ना तो मुझे दे दे, धीमे धीमे पैसा दे, फिर चांदी दई अपनी, फिर सोने हुए ले गो। अब माँ पे कसूर है हो नहीं, फिर धमकी देता था क्या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा, और माँ बेचारी दोनों से ही दुखी है। छोरा मरेगो तो और ज्यादा कलेश, और खुद ही मर गई तो मरी हुई तो कलेश कष्ट है ही। जो माँ पे कछू नहीं बचो, और बाने माँ पे मांगो, और जब माँ नहीं दे पाई तो बाने कुआं में गिरा के माँ को जो है बुरी तड़पा तड़पा करके मारा। इतना बड़ा पापी। अब सोचो कुआं में गिरी होगी तो कैदना में मरी होगी, हाथ पांव टूटे होंगे, नेक कांटो चुभ जाए, कितना दर्द होता है। इतना बड़ा पापी था वो, अपने कर्मों के कारण बन गया था प्रेत। उसके पिताजी जो आत्मदेव ब्राह्मण थे, बड़े सरल ब्राह्मण, बड़े पवित्र ब्राह्मण, एक भी कोई खाने पीने का ऐब नहीं। और छोरा में ऐब ही ऐब, कोई सद्गुण नहीं। तो दुनिया भर की शिकायतें आने लगी, तो जो शर्मदार व्यक्ति होता है वो शिकायतों से ही मर जाता है बेचारा। बाय फिर जाहिर जहर देवे की, बाकी औलाद को कर्म पे आ जाए और 4-6 व्यक्ति आके कहें तुम्हारा छोरा न्यो, तुम्हारा छोरा माँ देखे नाली में पड़ो, कुत्ता मुंह पे बाके पे हैं, जो करना हो तो कहता है कर रहे हैं, नाली में पड़ो तो बाप बेचारो न मरे और न जी पावे। भैया धुंधकारी जो है, उनके कर्मों से परेशान हो रहे थे आत्मदेव जी महाराज। एक दिन जो है संत लौटे, उसके पुत्र बेट छोटे वाले गौकर्ण, वो साधु थे। एक बात बताऊं, जिसके कर्मों से माँ बाप को दिल खुश रह जाए, और माँ बाप यूं कह दें कि अगले जन्म में बेटा मिले मुझे तो ऐसो ही मिले, तो समझना बा बेटा है और कुछ यज्ञ करवे की जरूरत ना, बा को लोक और परलोक दोनों बन गए। वो ऐसा माँ बाप कब कहेंगे जब बेटा बहुत सुपात्र होगा, बहुत सुपात्र होगा। तो गोकर्ण जी महाराज थे ना, वे चले गए थे तीर्थों में भ्रमण करने के लिए। बहुत दिनों बाद लौटे, पिताजी को दुखी देखा। पिताजी क्या बात है, तुम बड़े दुखी हो? अपने पिता के दर्द को पहचान पावे वही सांचो सपूत है। उन्हें कपूत तो मुकते डोली रहे हैं? अपने पिता के दर्द को समझे, दुख को समझे, पीड़ा को समझे, और चाहे कर पावे चाहे नहीं कर पावे, पर पिताजी से कहे जरूर, पिताजी चिंता मत करो, अब हम बड़े रह जा रहे हैं, तुम्हें ज्यादा दुख नहीं झेलना पड़ेगा, तुमने हमारी खातिर बड़े दुख झेले हैं। ऐसे माँ बाप ते कह ले बस, सोई बिन की आत्मा हरी है जाते, फिर कजू करवे धरवे की ज्यादा वे यूं समझ लें कि छोरा समझ रहा है। इतने में माँ को तसल्ली मिलती है, बाप को तसल्ली मिल जाती है कि मेरा छोरा समझ रहा है। अब तो कपूत ऐसे हैं, समझते तो कुछ है नहीं, और बाप कर करके मर गो ऊपर ते और कहेंगे तुमने हमारे लिए कर का दो हैं, तुम्हारे हमारे लिए करो ही का है। बापन बिचारे ने पठी पनैया पहरी, फटी बनियान पहरी है, और छोरा को नए नए कपड़ा ला के दे। कहूँ ते खरबूजो तरबूजो आयो
तो पहले छोरा को राख्यो, बचेगा तो खा लेंगे नहीं, कोई बात ना, हम कहा मोटे है रहे हैं, अब कहा हम हरो हाँकेंगे, बूढ़े है रहे हैं, बालक खा लेंगे हैं। ऐसा कर करके अपना पेट काट काट के माँ बाप ने जिन औलाद को खिलाया, और वही औलाद फिर जी कह दे कि तुमने हमारे लिए करो कहा। मुझे लगता है कि ऐसी औलाद पे मट्टी को तेल छिड़क के हैं और आग लगा देनी चाहिए, कोई दोष नहीं लगेगा। औलाद नहीं है वो, औलाद के चोला ओढ़े भय कोई राक्षस पैदा है वो, कौन कारण से, कौ पाप के कारण है। अरे तुम भलो नहीं कर पा रहे, तुम माँ बाप के दुख को दूर नहीं कर पा रहे, तो दुख देने का अधिकार कहां से आया तुम्हें, हैं? ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। मैं उन पुत्रों से एक बात कह देना चाहता हूं जिन्होंने जीते जी माँ बाप की कदर नहीं समझी है। ज्यादा माँ बाप नहीं रहेंगे तादना तुम्हें एहसास होगा कि माँ क्या होती है और बाप क्या होता है। लेकिन फिर रोए, केवल रोए लोगे, फिर माँ बाप मिलने वाले हैं नहीं, और फिर रोने से कुछ होने वाला। जिन्होंने जीते जी माँ बाप की कदर कर ली, वह धुंधकारी ने बाप को सताया, दुख के खून के आंसू रुलाया। हो जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली ये बचपन चला, कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या भला क्या बुरा, कितने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। मेरी सभी नवयुवकों से, मेरे हनुमानों से मेरी प्रार्थना है, यदि तुम सुख न दे पाओ तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। माँ बाप भी कोई जबरदस्ती नहीं कहते तुम हमें सुख दो, पर वो ये कहते हैं कम से कम आत्मा दुखाने वाला काम तो मत करो। कम से कम हमने तुम्हें पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अब कम से कम समाज में हमारा मुंह
खोल करके हम जी सकें, समाज 4 आदमियों में बैठ सकें, हैं? ऐसा तो हमें रहने दो भैया। हमें मुंह छुपा करके जीना पड़े, हमें गांव छोड़ के भागना पड़े, कम से कम ऐसा तो न करो। कम से कम ऐसे बोल तो न बोलो कि हमारा कलेजा छलनी हो जाए फट करके। यही तो धुंधकारी करता था, इसलिए उस पापी को प्रेत बनना पड़ा। प्रेत क्या बनना पड़ा? प्रेत बनना पड़ा। लेकिन जो छोटा बेटा था गौकरण, उसने आकर के मरहम लगाया अपने पिताजी के। पिताजी आप क्यों रो रहे हो? धुंधकारी की करनियों के कारण? अरे तुमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया ना। लोग ये भी तो जानते हैं कि भाई औलाद कैसी भी नहीं करे आवे, पर बाप तो बढ़िया है। ऐसे लोग जानते नहीं है क्या? पर बेटा कहते तो मुझसे ही आकर के है ना, तेरो छोरा न्यो, तेरो बेटा न्यो। संबंध तो मेरे को कायली आती है ना, जीने लायक तो मैं नहीं रहा ना। लोग कोसते तो मुझे हैं। अरे पिताजी उनसे कह दिया करो कि भैया वो जाने बा को काम जाने, न वो मेरा छोरा न मैं बाको बाप। जब मेरी बात ही ना मान तो काय को छोरा, मेरे संस्कार ही नहीं है तो मेरे काय को बेटा। तुम तो ऐसे कह दिया करो। तब आत्मदेव जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि बेटा मैं औरों से कह तो देता हूं, पर मेरा कलेजा तो छलनी होता है ना। जिस बेटा के कर्मों से माँ बाप का दिल फटे, माँ बाप का दिल दुखे, वह बेटा नहीं है, वह कपूत है, कपूत। और वो इस जन्म में भी राक्षस है और मरेगा तो प्रेत बनेगा। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मन पापात्मन। वो पापात्मा न जालोक में सुखी रहेगा और न बालोक में सुखी रहेगा। तो आज मैंने धुंधकारी की चर्चा शुरू करी है, अब इसको पूरी करूंगा कल। ठीक है।